हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक सिंड्रोम, तो ये दो अलग अलग कंडीशन है। ये क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी डिसऑर्डर है। किडनी डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाता है, इन विच देयर इज सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डैमेज और इंजरी टू ग्लोमेरुलस। क्या होता है ये किडनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम? क्या एक किडनी डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाता है कि डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है हमारे ग्लोमेरुलस में, और विच लीड्स टू, जिससे क्या होता है फिर फर्दर लीड्स टू मैसिव प्रोटीन यूरिया हो जाता है। उसके बाद हाइपोप्रोटीनीमिया, बॉडी में प्रोटीन की लेवल कम हो जाती है, और जनरलाइज्ड एडिमा हो जाता है। हाइपर लिपिडीमिया और लिपिड यूरिया। तो अब क्या हो जाता है इसमें, जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये किडनी डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाता है, प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन चला जाता है और बॉडी में फिर प्रोटीन लेवल कम हो जाते हैं, जिससे फिर जनरलाइज्ड एडिमा होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है, लिपिड यूरिया। अब ये चीज़ें कैसे होती है इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, हम इनको अलग अलग करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि नेफ्रॉन में, जैसे ये एफेरेंट आर्टरियोल है, ये इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और यहाँ के इसके थ्रू ब्लड सप्लाई हो जाती है। इसमें जो एफेरेंट आर्टरियोल है, इसमें क्या होता है, इसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। और यहाँ पे क्या होता है, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और ये नीचे वाले सेल्स इसमें होता है, इनको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। और ये होता है, ये साइट्स होते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं हम इनको, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और ये भी होते हैं, ये भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, पर ये पैराइटल होते हैं, पैराइटल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और ये वाला बिगिन यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन का होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इनका साइज अगर हम देखेंगे, एंडोथेलियल साइज का होता है नॉर्मली होता है 70 to 100 नैनोमीटर, और जो इप्थीलियल सेल्स होता है इनका साइज होता है 20 to 30 नैनोमीटर। अब क्या हो जाता है इसमें हमारे इसमें क्या कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, अगर हम देखेंगे कोई भी सब्सटेंस अगर ऊपर से नीचे डाउन आना है एफेरेंट आर्टरियोल के बाद, तो उसको पहले यहाँ पे एक्ट करता है एक साइज बैरियर, वो होता है एंडोथेलियल सेल्स का साइज और इप्थेलियल सेल्स का साइज। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो इसके थ्रू पास नहीं होते हैं। और दूसरा चीज़ क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होता है। जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, इनका काम क्या होता है, अब अगर हम देखेंगे साइज पहला वाला, हम देखेंगे साइज एक्ट्स एज अ बैरियर for substances to pass through it। दूसरा चीज, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चीज क्या होता है, ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करता है, these नेगेटिव चार्जेस रिपेल नेगेटिव मॉलिक्यूल्स
तो अब अगर हम देखेंगे अगर कोई भी सब्सटेंस ऊपर से नीचे आना है तो पहले उसको साइज, बैरियर एक्ट वहाँ पे साइज रोकता है, जैसे एंडोथेलियल सेल्स का साइज या एपिथेलियल सेल्स का साइज। और दूसरा क्या है होता है कि चार्ज बैरियर को उसको पास करना है तभी वो नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम देखेंगे नॉर्मली एल्ब्यूमिन नेगेटिवली चार्ज होता है। अब अगर वो यहाँ पे आता है, साइज बैरियर उसने क्रॉस कर लिया, बट जो चार्जर वाला बैरियर है उसको रोक के वापस पुश अप करता है। तो इसके थ्रू जो सब्सटेंस है वो नीचे यूरिन में नहीं चला जाता है। अब क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, क्या होता है कि इसमें अगर हम देखेंगे कोई भी एनी इंजरी और डैमेज टू ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, अगर कोई भी डैमेज है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई इंजरी होगी इसमें, तो दैट विल लीड्स टू पास सब्सटेंसेस थ्रू इट। ठीक है। अब अगर कोई भी इंजरी या कुछ हो गया उसमें तो उसके थ्रू सब्सटेंस उसके नीचे आ जाता है। अब अगर हम देखेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं, कोई भी क्या ग्रेड फर्स्ट में हम देखते हैं, ग्रेड 1 में। अब हम देखेंगे कि इंजरी किस लेवल पे, अगर हम ग्रेड 1 या 1 डिग्री इंजरी देखेंगे, माइनर इंजरी, अगर हमारे ग्लोमेरुलस में माइनर इंजरी है, लिटिल मॉलिक्यूल जो होता है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स विल लीक आउट। तो जो लिटिल मॉलिक्यूल्स है वो लीक आउट हो जाते हैं, जैसे हमारा एल्ब्यूमिन आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एफेरेंट आर्टरूल है, इसमें क्या है एल्ब्यूमिन के मॉलिक्यूल्स है। तो ये अगर कोई भी माइनर इंजरी है, कोई भी माइनर डैमेज है ग्लोमेरुलस में, तो ये नीचे आ जाता है फिर यूरिन में। तो इसमें क्या हो जाता है, एल्ब्यूमिन लीक आउट हो जाता है। माइनर में क्या होता है, एल्ब्यूमिन लीक आउट। जब एल्ब्यूमिन लीक आउट हो गया तो उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया। और ये क्या होता है, ये एक सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। ठीक है। तो ये हो गया ग्रेड 1 में। अब अगर हम ग्रेड 2 में देखते हैं, ग्रेड 2 या सेकंड डिग्री इंजरी, अगर हम देखेंगे माइनर या माइल्ड से लेके मॉडरेट इंजरी। मॉडरेट इंजरी में क्या हो जाता है कि ग्लोमेरुलर और डैमेज हो जाता है। उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बिकम्स लीकी। उसके थ्रू क्या होता है फिर, जैसे उसमें पहले वाले में एल्ब्यूमिन लीक आउट हो गया, इसमें भी क्या होता है एल्ब्यूमिन एंड साथ साथ क्या होता है ग्लोबुलिन लीक आउट हो जाता है आउट, जिसके थ्रू फिर होता है एल्ब्यूमिन, यूरिया और ग्लोबिन यूरिया। और पर नॉर्मली अगर हम देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम देखते हैं, अगर हमारे प्रोटीन जो है, प्रोटीन की अमाउंट है मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे, एक दिन में 3.5 ग्राम्स पर डे लीक आउट हो जाते हैं यूरिन में, तो उसको हम लेते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सीवियर में। बट इसमें क्या होता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में क्या होता है कि लेस देन 3.5 ग्राम से कम हो जाता है। अब अगर हम ग्रेड 3 देखते हैं, ग्रेड 3 में क्या होता है, ग्रेड 3 या थर्ड डिग्री इंजरी, इसमें क्या होता है कि इंजरी मोर टू ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, इससे क्या होता है, सीधे पहले एल्ब्यूमिन आ जाता है नीचे यूरिन में, एल्ब्यूमिन यूरिया, ग्लोबिन यूरिया। बट इसमें क्या होता है,
यहाँ पे मोर देन होता है, 3.5 से ज़्यादा होता है, 3.5 ग्राम्स पर डे, इससे ज़्यादा। तो मैसिव प्रोटीन जब लॉस हो जाता है तो प्रोटीन यूरिया होता है। तो पहली कंडीशन जो हमने देखी मैसिव प्रोटीन यूरिया, तो ये पहली कंडीशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। दूसरा क्या, हम अब इसमें क्या हो जाता है, इसके आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इसके मैसिव प्रोटीन यूरिया जो होता है, जो हमारा लिवर है, लिवर ट्राई टू कंपनसेट, क्योंकि लिवर प्रोटीन बनाता है, तो लिवर ऑलरेडी दिन में अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 ग्राम्स पर डे बनाता है, और यहाँ से कितने हमारे लॉस होता है, मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे। बट जो हमारा बाकी रिमेनिंग प्रोटीन है हमारी बॉडी में, वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे नीचे आ गया यूरिन में, प्रोटीन यूरिया हो गया 3.5 ग्राम, मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे। पर यहाँ पे क्या होता है, जो रिमेनिंग होता है वो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के सेल्स होते हैं वो उसको कैटाबोलाइज करते हैं, जो रिमेनिंग होता है। तो बॉडी में क्या होता है, हो जाता है इसके साथ साथ, लिवर ने तो बना लिया था, तो अब यहाँ पे होता है हाइपोप्रोटीनीमिया, तो बॉडी में प्रोटीन की लेवल कम हो जाते हैं, पेशेंट डेवलप्स हाइपोप्रोटीनीमिया। हो गए दो कंडीशन, पहला था मैसिव प्रोटीनीमिया, दूसरा क्या हो गया, हाइपोप्रोटीनीमिया। अब क्या हो जाता है साथ साथ में, अब हाइपोप्रोटीनीमिया अगर हम देखेंगे हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स मेंटेनेंस osmotic and hydrostatic pressure within capillaries। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ये देखेंगे, ये एक नॉर्मल कैपिलरी, हम सपोज ये कैपिलरी है, ये इसका आर्टेरियल साइड है, आर्टेरियल साइड, और ये क्या है, ये वीनस साइड है, वीनस साइड। अब क्या हो जाता है, नॉर्मली अगर हम नॉर्मली देखेंगे, यहाँ से जो ब्लड से फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और वही फ्लूइड फिर वापस चला जाता है यहाँ पे कैपिलरी में विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बट इसमें क्या होता है, इस केसेस में क्या होता है कि जो अब ये हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया बॉडी में, हाइपोप्रोटीनीमिया लीड्स टू डिक्रीज या स्लो डाउन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या हो गया, हाइपोप्रोटीनीमिया से क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे फ्लूइड लीक हो गया इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में, पर ऑस्मोटिक प्रेशर इस टाइम कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, इसकी वजह से फ्लूइड अब रिटर्न नहीं हो जाता, तो फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जनरलाइज्ड एडिमा। तो बॉडी में क्या हो जाता है, जनरलाइज्ड एडिमा हो जाता है। और इनिशियली अगर हम देखेंगे, पहला पार्ट हमारे बॉडी में पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाता है, आइज में एडिमा स्टार्ट हो जाता है इनिशियली में। तो तीन कंडीशन हमने देखी, पहला देखा हमने प्रोटीन यूरिया हो गया, मैसिव प्रोटीन लॉस हो गया, दूसरा होता है हाइपोप्रोटीनीमिया, और तीसरा क्या आ गया अब, जनरलाइज्ड एडिमा। ठीक है, इसके बाद अब क्या हो गया, अब एडिमा बन गया बॉडी में, एडिमा बन गया तो हाइपोवोलेमिया, बॉडी में वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हो गया वो कम हो गया, हाइपोवोल्यूम हो गया तो लेस ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा बॉडी में, लेस ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो अगर हम किडनी की तरफ देखेंगे तो डिक्रीज रीनल फ्लो कम हो गया, तो वही सेम जैसे हमने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ा था, वही रेनिन वहाँ पे रिलीज होगा, उसके थ्रू हो जाते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन।
जो फिर दैट विल लीड्स टू हाइपरटेंशन, जिससे फिर हाइपरटेंशन हो जाता है। ये हम आगे डिस्कस करते हैं। और दूसरे साइड अगर हम देखेंगे हाइपोवोलेमिया से क्या हो जाता है कि एल्डोस्टेरॉन ये रिलीज हो जाता है, जैसे हमने पहले भी उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में एक्सप्लेन किया था। एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो गया, जिसकी वजह से प्रिंसिपल सेल्स पी सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, जिसके थ्रू फिर सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। पर उसमें क्या होता था कि जब सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया था हमारे बॉडी में, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। पर इस केसेस में क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो जाता, ये जो हमारा सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, ये वहीं पे इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है और फर्दर सीवियर एडीमा होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है और सीवियर एडीमा और ज़्यादा एडीमा हो जाता है इसमें। तो अब हमने देखे क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या होता है। 3 मेन चीज़ें हैं, जैसे हमने देखा है प्रोटीन यूरिया, पहले प्रोटीन यूरिया हो गया, उसके बाद क्या हो गया हमारे बॉडी में हाइपोप्रोटीनीमिया, बॉडी में प्रोटीन की लेवल कम होगी, और साथ साथ क्या होता है जनरलाइज्ड एडिमा। ये 3 चीजें। बट यहाँ पे हमने देखा था लिवर कंपनसेट करता है, वो लिवर के यहाँ पे लिपोप्रोटीन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। हाइपरलिपिडीमिया हो गया तो लिपिड भी रिलीज हो जाता है यूरिन के साथ, तो लिपिड यूरिया। ठीक है, तो ये था नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, इसमें क्या क्या होता है। अब अगर हम साथ में इसके नेफ्रिटिक सिंड्रोम को एक्सप्लेन करेंगे, नेफ्रिटिक सिंड्रोम को हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू ग्रेड 4। हम ग्रेड 4 देखते हैं, अगर हम 4th डिग्री देखेंगे कि इसमें क्या होता है मोर सीवियर या सीवियर इंजरी हो जाती है, किसकी, ग्लोमेरुलस की, तो ग्लोमेरुलस। जब ग्लोमेरुलस की सीवियर इंजरी हो जाती है, उसमें क्या होता है इन्फ्लेमेटरी लीजन बन जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी लीजन बन गए उसमें। तो उसके बाद क्या हो जाता है डिफरेंट कंडीशन हो जाए जब ये क्या होता है, अब क्या होता है यहाँ पे जो हमारा ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो डैमेज हो गया, सीवियर इंजरी हो गई, इसमें लीजन्स बन गए। तो इसमें अलग अलग कंडीशन हो जाती है, जैसे कि पहले हम देखे हैं आरबीसीज पास हो जाते हैं यूरिन में, आरबीसीज पासिस, उसको हम कहते हैं हिमेचूरिया हो गया पेशेंट में। दूसरे साइड क्या हो जाता है जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो गया, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है फिर ओलिगोयूरिया हो गया, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया। साथ साथ में क्या होता है एजोटीमिया में क्या होता है यूरिक एसिड और क्रेटिनिन की लेवल इंक्रीज हो जाती है बॉडी में। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है इसमें सेम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो गया, रेनिन रिलीज हो जाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हाइपरटेंशन होता है। तो हमने देखा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पहला था प्रोटीन यूरिया में प्रोटीन था, यूरिन में प्रोटीन था, प्रोटीन यूरिया। दूसरा क्या हो गया था फिर हाइपोप्रोटीनीमिया। तीसरी कंडीशन क्या थी फिर जनरलाइज्ड एडिमा। और यही अब कन्वर्ट हो जाता है नेफ्रिटिक सिंड्रोम, जिसको हम, ये था नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रिटिक सिंड्रोम क्या है, ये आउटसाइड वाला हम एक्सप्लेन कर देते हैं। नेफ्रिटिक सिंड्रोम, इसमें क्या हो गया फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन आ गई है, पहले हमने देखा हेमेचूरिया, दूसरा देखा हमने हाइपरटेंशन भी हो गया पेशेंट में, तीसरा हमने देखा ओलिगोयूरिया विद एजोटीमिया। तो ये था नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम कि कैसे क्या होता है पेशेंट में। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, डायग्नोस में हम सबसे पहले हम पेशेंट में देखते हैं यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट जिसमें हम क्या है प्रोटीन लेवल चेक करेंगे। दूसरा करते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं,
ब्लड टेस्ट में भी हम प्रोटीन की लेवल करते हैं, यूरिक एसिड लेवल, क्रिएटिनिन की चेक करते हैं, और किडनी बायोप्सी करते हैं, या रिनल बायोप्सी, किडनी बायोप्सी। और ट्रीटमेंट में क्या हम देते हैं, ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जैसे हम देखते हैं डायूरेटिक्स मेडिकेशंस देते हैं, डायूरेटिक्स जिसकी टू रिड्यूस एडिमा, रिड्यूस एडिमा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग मेडिकेशन, लॉवरिंग मेडिकेशन। और इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी देते हैं, सप्रेसेंट थेरेपी। एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, और न्यूट्रिशन में देते हैं लो सॉल्ट डाइट, डाइट या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग डाइट। तो ये था नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम की कैसे इसमें कैसे इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे ऑर्गन्स कैसे इफेक्ट होते हैं डिफरेंटली, कैसे प्रोटीन में और बाकी सब होता है। थैंक यू।